टाइम डिस्टेंस जैसे पढ़ रहे थे उसी का पार्ट है ये ट्रेन। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिएगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट आप टाइम डिस्टेंस में सीखे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। बेस्ड ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप सीखे थे, थोड़ा याद कर लीजिएगा। पीछे का जो पढ़े थे आप टाइम डिस्टेंस में, यहाँ पे थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि वही चैप्टर है, वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है ट्रेन का पटरी। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट का खंभा है, लाइट जल रहा। ये वृक्ष है, ये आदमी, और आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये फूल है। ठीक है, आदमी हो गया, पोल हो गया सर, स्टेशन हो गया, प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये बिजली का खंभा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आदमी को पार कर रहा है ट्रेन, पुल को पार कर रहा है, ब्रिज को पार कर रहा है, सुरंग को पार कर रहा है, ट्रेन को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। टाइम डिस्टेंस में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे दूरी देख रहे थे ना, लेकिन ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन देखेगा उसमें लंबाई दिया हुआ रहेगा। लंबाई का संबंध इस चैप्टर में रहेगा दूरी से। ठीक है, लंबाई का संबंध इस चैप्टर में किससे रहेगा? दूरी से रहेगा। तो ध्यान दीजिए, जब खंभा को पार करेगा माइल स्टोन भी बना देते हैं। माइल स्टोन मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 30 किलोमीटर, आगे वाला स्टेशन या फिर कुछ दूरी दिया हुआ रहता है ना। तो ये माइल स्टोन हो गया, खंभा हो गया, ये लाइट हो गया, आदमी हो गया, वृक्ष हो गया। इस चीज को अगर पार करेगा तो उसका लंबाई नहीं लेना है। क्या बोले? अगर खंभा को पार करेगा, लाइट के खंभा को पार करेगा, पोल को पार करेगा, वृक्ष को पार करेगा, आदमी को पार करेगा, तो उस कंडीशन में उसका लंबाई नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, पुल को पार करेगा, सुरंग को पार करेगा या फिर ट्रेन को पार करेगा, तो उस कंडीशन में उसका लंबाई लीजिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, आगे कुछ और बोल रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो इसको हटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। समझ गए क्या बोले? अभी समझ गए ना? रिपीट कर देते हैं, रिपीट भी कर देते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। किसका लंबाई? लंबाई का संबंध यहाँ पे दूरी से होगा। तो देखिए, जब टाइम डिस्टेंस आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आप क्या देखे थे? चाल बराबर देखे थे। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। ठीक है, और समय निकालना रहता था तो क्या करते थे? चाल को गुना, चाल समय निकालना है तो दूरी में भाग लगाते थे चाल से। ठीक है,
अगर दूरी निकालना रहता था चाल गुना तो क्या करते थे, चाल चाल को समय से गुना करते थे। समय से गुना करते थे। ये आप सीखे हुए थे टाइम डिस्टेंस में। एक चीज और सीखे थे, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ रहता था, मीटर पर सेकंड में बनाते थे। किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना रहता था मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते थे आप, बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू में जाते थे, तो यहाँ पे किससे गुना करते थे, 5/18 से। ये भी सीखे थे, इसका यूज होगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहता था, तो क्या करते थे, यहाँ पे गुना किससे करते थे, 18/5 से। ये ध्यान में रखना है। सेम कॉन्सेप्ट यही यूज होगा और आपको कुछ नहीं सोचना है। किलोमीटर को मीटर में बनाइएगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या बोले अभी, 5/18 से गुना करिएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाना है तो 18/5 से गुना करिएगा। और इस चैप्टर में रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन करिएगा तो इसमें दूरी का संबंध होगा लंबाई से। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। और अभी आपको बताएं कि अगर कोई आदमी को पार कर रहा है, वृक्ष को पार कर रहा है और खंबा को पार करेगा, तो उस कंडीशन में उसका लंबाई लीजिएगा नहीं। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा, पुल को पार करेगा, सुरंग को पार करेगा, तो एक दूसरे ट्रेन को पार करेगा, तो उसमें से आपको लंबाई लेना पड़ेगा। तो ये चीज समझ गए तो आइए क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए ध्यान से, 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर एक स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने से उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। समय पूछा गया ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसका चाल दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर एक स्टेशन से गुजरती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया गया, ये पूछा गया। और समय बराबर आप जानते हैं दूरी में भाग लगाते हैं किससे, चाल से। तो यहाँ दूरी का संबंध किससे होगा, लंबाई से होगा। तो देखिए कितना मीटर लंबा दिया हुआ, 120 मीटर लंबा दिया हुआ रेलगाड़ी। तो देखिए समय पूछा गया, व्यक्ति को पार कर रहा है, तो क्या बताए थे, लंबाई सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपना लंबाई को पार करेगा। तो व्यक्ति का लंबाई अगर दिया हुआ भी रहेगा तो उसको लेना नहीं है। तो समय पूछा गया, तो दूरी में भाग लगा दीजिए किससे, चाल से। तो दूरी दिया हुआ है कितना, 120, ये लंबाई दिया हुआ था, तो लंबाई का संबंध दूरी से, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अभी आपको बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो 5/18 से गुना करिएगा। तो यहाँ पे ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना कर दीजिएगा। 18 से काटिएगा, ये 3 बार में कटेगा। अब देखिए इससे 3 से काटिएगा, ये 40 हो जाएगा। और इस 5 से काटिएगा तो 8 हो गया, कितना, 8 सेकंड। 8 सेकंड में उस व्यक्ति को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। हो गया। आगे देखिए, लिख लिया।
इसलिए तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्न समय सेकंड में लगेगा। समय पूछा गया तो समय बराबर आपको मालूम है, क्या मालूम है? दूरी में भाग लगाते हैं चाल से, और बताएं कि रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर आदमी को पार कर रहा है तो आदमी का लंबाई नहीं, खुद अपना ट्रेन खुद के लंबाई को पार करता है। तो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मतलब लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर। समय पूछा गया एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 100 मीटर लंबाई दिया हुआ और ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो आपको समय पूछा गया सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में चालू होना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाइएगा तो कितना से गुना करिएगा? 5/18 से। तो 36 में गुना कर दीजिए 5/18 से। तो 18 से काटिएगा, 18 दूना 36, ये 5 दूना 10, ये कट गया। मतलब कि उस व्यक्ति को 10 सेकंड में क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आगे देखते हैं। यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? समय पूछा गया, बिजली का खंभा को पार कर रहा है। तो बिजली का खंभा को पार कर रहा है तो ट्रेन क्या करेगा? खुद के लंबाई को पार करेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई में से भाग लगा देते हैं, किससे? चाल से भाग लगाते हैं। तो समय पूछा गया कि बिजली के खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए लंबाई दिया हुआ कितना? 100 मीटर दिया हुआ और ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। तो ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बना दीजिए। तो 5/18 से गुना करिए, 18 से काटिएगा 18, 8 44 से 8 बार में कटा, इससे काटिएगा तो 20 हो जाएगा, और ये 8 से काटिएगा तो 2.5 सेकेंड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान से देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? यह पूछा गया है। सिग्नल पोस्ट को पार कर रहा है तो उस सिग्नल पोस्ट को पार करेगा तो ट्रेन खुद के लंबाई को पार करेगा। समय पूछा गया तो क्या करते हैं? दूरी में भाग लगाते हैं चाल से। तो ये समय बराबर हो जाएगा क्या? दूरी कितना दिया हुआ है? 750 है, 750 है, और इसका चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाइएगा तो कितना से गुना करना है? 5/18 से। तो देखिए 6 से काटिएगा, 6 तिया 18, और 6 से काटिएगा 10, 10 से ये 0 कट गया, और 15 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 15 × 75, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3 है तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 15 गुना हो गया 3, तो 15 तिया 45 सेकेंड आपका आंसर होगा। आगे देखिए, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले
तो मीटर में गाड़ी की लंबाई है, गाड़ी की लंबाई पूछा गया। सिग्नल को पार कर रहा है तो गाड़ी खुद के लंबाई को पार करता है। तो आपको यहाँ पे गाड़ी का दिया हुआ है चाल और समय दिया हुआ है उस सिग्नल को पार करने में, तो पूछा गया है लंबाई। तो लंबाई कैसे निकलता है? चाल को समय से गुना करते हैं तभी तो लंबाई निकलता है ना। तो आपको मीटर में पूछा गया है ट्रेन का लंबाई, तो देखिए लंबाई बराबर लंबाई का संबंध दूरी से होता है ना। तो चाल दिया हुआ है यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है कितना? समय दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 10 सेकेंड, तो समय 10 सेकेंड दिया हुआ है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाइएगा। तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। ये चाल हो गया और समय है 10, है ना। तो गुना कर दिए तो ये लंबाई निकल जाएगा ट्रेन का। तो इस 18 से काटिएगा 5 बार में, 5 गुना 5 25 गुना 10, तो 250 मीटर क्या हो जाएगा ट्रेन का लंबाई। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया ना। तो अभी आपको बताए थे कि जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होता है तो उसका लंबाई दिया हुआ रहता है, तो उसका लंबाई को जोड़ते हैं ना। तो देखिए ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर और फिर दिया हुआ प्लेटफॉर्म का लंबाई 130 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो समय पूछा गया, तो समय निकलता कैसे है? दूरी में भाग लगाते हैं चाल से। तो दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुट जाएगा ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो देखिए समय बराबर निकालना है। तो ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 120 और प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है 130। ये तो खैर दूरी हो गया, दूरी में भाग लगा दीजिए चाल से। चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड बना दीजिए। तो कितना से गुना? 5/18 से, 18 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 250 हो गया। 250 बट्टे में हो जाएगा कितना? 15। तो 15 3 से काटिएगा तो ये 5 50, मतलब कि 50 बट्टे में 3 हो गया। तो 50/3 सेकंड, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको बोल सकते हैं 16.2/3। तो यहाँ पे आप क्या किए? ये ट्रेन का लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म का लंबाई लिए। क्यों लिए? क्योंकि अभी आप सीखे थे ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई। अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वहां पे दोनों का लंबाई लेते हैं, और आदमी दिया हुआ रहता है तो आदमी का लंबाई लेते ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। हो गया? आगे देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी, ये आपसे पूछा गया ना। तो देखिए सुरंग को पार कर रहा है तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ सुरंग के लंबाई को भी पार करेगा। तो लंबाई पार करेगा तो सुरंग को पार करने में आपसे पूछा गया समय क्या होगा। तो समय निकलता कैसे है? दूरी में भाग लगाते हैं चाल से। तो यहाँ पे चाल ट्रेन का नहीं दिया हुआ, तो पहले ट्रेन का चाल आपको मालूम करना होगा, तभी यहाँ पे आप निकाल पाइएगा सुरंग को पार करने में वो ट्रेन कितना समय ले रहा है। तो देखिए ट्रेन का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है और उस आदमी को पार करने में बोला जा रहा है 12 सेकंड लेता है। तो यहाँ से पहले आप पता कर लीजिए ट्रेन का स्पीड क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया 150 मीटर लंबा ट्रेन है जो कि एक आदमी को 12 सेकेंड में पार करता है। तो हम ट्रेन का चाल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, समय दिया हुआ। जब ट्रेन आदमी को पार करता है तो क्या करता है?
खुद के लंबाई को पार करता है तो यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकाल लीजिए। ट्रेन का स्पीड कैसे निकलेगा, तो ट्रेन का स्पीड निकलता है, दूरी में भाग लगा देते हैं समय से। तो दूरी का मतलब है ट्रेन का खुद का लंबाई। ट्रेन का खुद का लंबाई हो गया 150। इसको पार करने में बोला गया है कि 12 सेकंड लेता है। तो 12 सेकंड या मीटर पर सेकंड हो गया, कट रहा है काट दीजिए। तो 3 से काटिएगा तो 50 हो जाएगा, और फिर क्या करिएगा 4 से, यहाँ पे 4 से काटिए, 3 से काट दिए तो 4, ठीक है, और भी काट दीजिए। ये 25/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 तिया 12 और 50, ठीक है। इतना मीटर पर सेकंड निकल गया क्या, ट्रेन का स्पीड पता चल गया। ट्रेन का स्पीड पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है और सुरंग का लंबाई दिया हुआ है। तो वही ट्रेन जो है कि पूछा गया सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा। तो अभी आप सीखे थे कि सुरंग को पार करेगा तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ सुरंग के लंबाई को भी पार करता है। तो आपको समय पूछा गया, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी में भाग लगाते हैं, किससे, चाल से। तो दूरी देखिए, तो समय पूछा गया है कि कितना होगा, तो दूरी कितना हो गया, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है कितना 150, और सुरंग का लंबाई कितना दिया हुआ है 250 मीटर। 250 मीटर, तो ये लंबाई को जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि सुरंग को भी पार कर रहा है। अब देखिए ये तो निकल गया दूरी, और चाल यहाँ पे अभी आप निकाले थे 25/2, तो भाग लगा दीजिए 25/2 से। 25/2 से भाग लगा दीजिए, आपका निकल जाएगा टाइम। तो जल्दी से जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 400। 400 भाग लगा दीजिए 25/2, तो ये 2 25 से काटिएगा। 25 से काटिएगा तो 25 8 2, मतलब कि 16 बार में कट जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हो गया कितना 32 सेकंड हो गया आपका आंसर। सुरंग को पार करने में कितना लगेगा 32 सेकंड हो गया। आगे देखो, लग रहा है पीछे का पड़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसे ही आराम से खत्म हो जाएगा। तो देखिए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया। समय पूछा गया तो समय निकलता कैसे है, दूरी में भाग लगाते हैं, चाल से लगाते हैं ना। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो मतलब ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लंबाई को भी पार करेगा। तो ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई को जोड़ दीजिएगा, ये कुल लंबाई होगा, उसमें से चाल से भाग लगा दीजिएगा, तो आपका समय निकल जाएगा ना। तो देखिए समय बराबर, तो ट्रेन का लंबाई बोला गया है 120 मीटर, और फिर प्लेटफॉर्म का लंबाई है 230 मीटर, और इसमें से ट्रेन का लंबाई चाल से भाग लगा दीजिए, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या करिएगा, मीटर पर सेकंड में बनाइएगा, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। कर दिया ना, तो 18 से काटिएगा 5 बार में, तो 5 बार में, तो इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 300 और 350, 350 बट्टे में कितना हो जाएगा 25, तो 5 गुना 5 हो जाएगा। जल्दी से काट दीजिए, तो ये 70 हो जाएगा, और इससे काटिएगा तो 14 बराबर क्या निकल गया 14 सेकंड निकल गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, ये जो आप बार बार लिख रहे हैं ना, ऊपर में जोड़ रहे हैं, जब आप सीख गए तो एग्जाम में देखिए आप क्या करिएगा, एग्जाम में फास्ट कैसे करिएगा। आपको मालूम हो गया कि समय निकालना है, प्लेटफॉर्म का लंबाई को पार कर रहा है, तो खुद के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लंबाई को भी पार करता है। तो
वहाँ पे लंबाई को डायरेक्ट ही जोड़ दीजिएगा। तो 120 और 230 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 350। भाग लगा दीजिएगा कितना से, चाल से। तो इसको 5/18 से गुना कर दिए, किलोमीटर को 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। इससे काटिएगा 5 बार में, ये 25 हो गया। 25 हो गया तो 25, तो ये 12 आपका 12 दूर 14 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में यही वाला स्टेप करिएगा। अभी सीख रहे थे तो ये कर रहे थे, लेकिन जब आप पूरा एक्सपर्ट हो जाइएगा तो ये करिएगा, इसमें समय आपको बचेगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में पूछा गया समय कितना लगेगा। जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो क्या करता है, ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लंबाई को पार करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला गया है कि आदमी को पार करने में 10 सेकंड लगता है। तो यहाँ से पहले ट्रेन का लंबाई पता करिएगा, तब वहां पे आपको दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है 55 मीटर। तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ ट्रेन के लंबाई को पार करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेन का लंबाई पता करना पड़ेगा। तो ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय दिया हुआ है। तो समय दिया हुआ है तो व्यक्ति को पार करता है, तो ट्रेन खुद के लंबाई को पार करेगा। तो ट्रेन का यहाँ पे पहले लंबाई पता करिए, ट्रेन का लंबाई पता करिएगा। तो ट्रेन का लंबाई निकलेगा कैसे, तो लंबाई बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चाल को समय से गुना करते हैं। तो चाल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। तो 5/क्या करिएगा 18 से गुना करिएगा, ये चाल हो गया। और समय दिया हुआ है 10 सेकेंड व्यक्ति को पार करने में। तो जल्दी से काट दीजिए। तो 18 से काटिएगा 2 बार में, तो 5 दूना 10 मतलब कि 100 सेकेंड हो गया। 100 सेकेंड नहीं 100 मीटर हो गया। 100 मीटर निकल गया क्या, ट्रेन का लंबाई आपको पता चल गया 100 मीटर। अब देखिए ट्रेन का लंबाई पता चल गया और क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का भी लंबाई दिया हुआ है 55 मीटर। तो पूछा गया है कि पार करने में कितना समय लेगा। तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। तो क्या करिएगा, दोनों के लंबाई को जोड़ के चाल से भाग लगा देते हैं तो समय निकलता है। तो समय बराबर हो जाएगा क्या, अभी 100 निकाले हैं 100 अब प्लस 55 जो है कि प्लेटफॉर्म का लंबाई है। तो इसमें से चाल से भाग लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा समय। तो चाल दिया हुआ है ट्रेन का कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को क्या करिएगा मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो कितना से गुना करते हैं 5/18 से। तो 5/18 से गुना कर दीजिए। तो 18 से काटिएगा 18 दूना 36, 18 दूना 36 हो गया। तो ऊपर में जोड़ दीजिए तो 155 बट्टे में क्या हो जाएगा 10। तो इसको भाग लगा दीजिएगा तो 15 10 मतलब 5 सेकेंड, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मजा आ रहा है, सीख जाइएगा कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो फिर दिक्कत। आगे देखिए 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या है।
किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की चाल होगा, यहाँ पे लंबाई लिखा गया, चाल होगा। देखिए, एक 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। वहां पे गलत लिखा गया था, लेकिन आपको क्या पूछा गया है, चाल पूछा गया। तो देखिए चाल निकलता कैसे है, दूरी में भाग लगाते हैं समय से तो चाल निकलता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ट्रेन का लंबाई 50 मीटर है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, मतलब उसको गुजर जाता है 10 सेकंड में। तो पूछा गया है ट्रेन का स्पीड क्या है। तो आप सीखे हैं अभी, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म के लंबाई को पार करता है तो खुद के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पे जब दूरी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई। और जब समय दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि चाल निकलता कैसे है, दूरी में भाग लगाते हैं समय से। तो दूरी हो जाएगा कितना, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो देखिए आपको स्पीड पूछा गया है, ट्रेन का क्या होगा। तो स्पीड बराबर आप जानते हैं दूरी में भाग लगा देते हैं समय से। तो दूरी देखिए ट्रेन का दिया हुआ है 50 और प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है 100। इसको पार करने में कितना समय लगता है, तो 10 सेकेंड लगता है। तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा वैल्यू 18/5 से गुना करते हैं। तो 18/5 से गुना कर दीजिए, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ऊपर में हो जाएगा कितना 150 और गुना हो जाएगा 18/5 और भाग लग जाएगा 10। इससे काट दीजिए, इससे ये काटिएगा तो 3, 18 दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो ऊपर में लिख रहे थे ना, ये वाला स्टेप नहीं लिखेगा तो यहीं पे हो जाएगा। जब अभी सीख रहे हैं, जब आप पूरा एक्सपर्ट हो जाइएगा तो ये बार बार ऊपर में लिखिएगा नहीं। तो आप क्या करिएगा, 150 भाग लगा दीजिएगा किससे, 10 से। तो ये चाल हो गया मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर 18/5 से। इससे काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा 3, तो यही आपको दिखेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो ये अभी सीख रहे थे इसीलिए ये लिख रहे थे। तो आगे देखिए, खुद पूछता है ये क्वेश्चन इस तरह का। अभी तो खैर बेसिक पढ़ रहे हैं, पहला दिन है तो फिर बेसिक, फिर आगे है जिस तरह से सारा देख रहा है वैसे ही सब देखना है। तो आगे देखिए, 300 मीटर लंबे एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, आपको चाल पूछा गया। तो चाल निकलता कैसे है, दूरी में भाग लगाते हैं किससे, समय से। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है। तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ किसको पार करेगा, प्लेटफॉर्म के लंबाई को। तो यहाँ पे आपको स्पीड निकालना है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे स्पीड पूछा गया, तो स्पीड बराबर हो गया आपका क्या, 300 प्लस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 900 मीटर दिया हुआ। और समय बोला गया है कि 1 मिनट 12 सेकेंड। तो समय चाहिए सेकेंड में, तो 1 मिनट में होता है कितना, 60 सेकेंड और 12 सेकेंड। 60 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड। ये 72 से आप भाग लगा दिए, 72 से भाग लगा दिए। तो ये मीटर पर सेकेंड में चाल हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया किलोमीटर में। तो 18/5 से भाग लगा दीजिए, लगा दिए, गुना कर दिए ना, तो कर दिए। तो देखिए 18 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो ऊपर में जोड़ दीजिए, 9 3 1200 और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 5 20, ये कट जाएगा। तो ये हो गया 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, आपका ट्रेन का स्पीड हो गया।
आगे देखिए, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति है किलोमीटर प्रति घंटा में। ट्रेन का गति पूछा गया। ट्रेन का गति निकलेगा कैसे? दूरी में भाग लगाइएगा समय से। तो देखिए, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ और लंबा पुल दिया हुआ। जब ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ क्या करेगा? पुल के लंबाई को भी पार करेगा। तो आप सीखे थे, जब पुल के लंबाई को पार करता है तो खुद का तो पार करेगा ही करेगा, और जो लंबाई पुल का दिया हुआ रहेगा वो उसको जोड़िएगा। और समय दिया हुआ है, उसको पार करने में 19 सेकंड लगता है। तो पूछा गया ट्रेन की गति क्या है? तो गति बराबर आपको मालूम है, स्पीड बराबर क्या है? दूरी में भाग लगाते हैं समय से। तो देखिए, दूरी में भाग लगा दीजिए समय से, तो स्पीड आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है कितना? ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 260 और पुल का लंबाई दिया हुआ है 120, और बोला गया इसको पार करने में लग रहा है 19 सेकेंड। तो ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड, लेकिन पूछा गया किलोमीटर पर सेकंड में। तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा ना। तो जल्दी से ऊपर में जोड़ दीजिए। तो 26 और 12 38 हो गया, मतलब कि 380। 19 अब गुना कर दीजिए 18/5। तो इससे काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, और 5 से काटिएगा तो 4 बार में। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? आपका आंसर होगा। जब आप सीख जाइएगा तो ये जो आप ऊपर में जोड़ रहे थे ना, तो ये जोड़िएगा नहीं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से करिएगा। 380 बट्टे में 19, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा, इससे काटिएगा 20 होगा, और इससे काटिएगा तो 4 होगा। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर ये अभी कर देंगे ना तो कोई देखेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि ये 380 कैसे आया। तो इसीलिए अभी सीख रहा है, जब सीख जाइएगा तो आप प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, समझिए ना। तो आगे देखिए, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये आपसे पूछा गया। रेलगाड़ी का लंबाई पूछा गया। तो देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेलगाड़ी जो है कि 800 मीटर और 400 मीटर लंबा पुल है, मतलब पुल का लंबाई दिया हुआ है, और उस पुल को पार करने में बोला गया है कि क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड लेता है। तो ट्रेन का लंबाई क्या है? ना तो इसमें आपको स्पीड दिया हुआ है और ना ही ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है। सिर्फ ये बोला गया है कि पुल को पार करने में जो है कि समय दिया हुआ है और पुल का लंबाई दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रेन का लंबाई क्या है। तो जानते हैं कि पुल को जब पार करता है तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ पुल को पार करेगा ना। जब वहां पे आप लंबाई में समय से भाग लगाते हैं तो क्या निकलता है? चाल निकलता है ना। ट्रेन का तो चाल एक ही होगा। एक बार पुल को पार कर रहा है, एक पुल को दूसरे पुल को पार कर रहा है, तो चाल तो सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे चाल के बारे में सोचेंगे। चाल के बारे में इसलिए सोचेंगे क्योंकि एक पुल को पार करने में जो चाल होगा, दूसरे पुल को पार करने में जो चाल होगा, दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से लंबाई आपको मालूम चल जाएगा। तो आप कुछ मान लीजिए ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई आप कुछ मान लीजिए। ट्रेन का लंबाई हम मान लेते हैं कि x है ना।
अब यही x का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ट्रेन को पार करने में कितना समय ले रहा है, एगो पुल को जिसका लंबाई दिया हुआ है 800 मीटर, तो उसको पार करने में 100 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ से हम ट्रेन का स्पीड पता कर लेते हैं। तो 100 सेकंड ले रहा है तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ पुल को पार करेगा। तो पुल को 800 वाले को पार करवा दिए। तो इसको पार करने में क्या कर रहा है, 100 सेकंड ले रहा है। तो लंबाई में भाग लगा दीजिए समय से। तो ये ट्रेन का स्पीड निकल गया ना। पहला वाला पुल को पार करने में ट्रेन का स्पीड निकल गया। आप देखिए दूसरा पुल का लंबाई दिया हुआ है 400 मीटर। तो पुल को पार कर रहा है तो खुद के लंबाई के साथ साथ पुल को भी पार करेगा। इसको पार करने में उसको समय ले रहा है कितना, 60 सेकंड ले रहा है। तो देखिए ये भी ट्रेन का स्पीड पता चल गया, ये भी ट्रेन का स्पीड, दोनों ट्रेन तो एक ही है, इसीलिए स्पीड क्या करिएगा, बराबर कर दीजिए। अब काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 20 तिया 60 हो गया। इससे इसमें गुना कर दीजिएगा तो 3x और प्लस 8 तिया 24, 8 तिया 2400 बराबर, ये 5 से गुना करिएगा तो 5x प्लस हो जाएगा 5 चौके 20, 2000। इसको इधर ला दीजिएगा या फिर x को उधर भेज सकते हैं। तो देखिए इसको ही इधर ला देते हैं, तो 400 बराबर ये उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 5x में से 3x जाएगा तो 2x, 2 से इससे काटिएगा तो 200, मतलब कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 200। जो कि आप ट्रेन का लंबाई x माने थे तो यहाँ पे आपको x मालूम चल गया ना। तो लिख लीजिए। तो ये तो भी हो गया, 13 नंबर था। आगे देखिए, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबे एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछा गया है पुल की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे पुल का लंबाई पूछा गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 130 मीटर और उसको पार करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में। तो पूछा गया है ट्रेन का लंबाई, पुल का लंबाई क्या है। तो आपको यहाँ पे चाल दिया हुआ है, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो पुल का लंबाई पूछा गया है। पीछे वाला क्वेश्चन में आप देख रहे थे वहां पे स्पीड दिया हुआ रहता था, ट्रेन का लंबाई, पुल का लंबाई दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे समय आपसे पूछा गया था। लेकिन जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ दिया है, पुल का लंबाई पूछा गया है। तो आपको पता है कि लंबाई बराबर क्या होता है, चाल को समय से गुना करते हैं। जब ट्रेन पुल के लंबाई को पार करेगा तो वहां पे क्या करता है, पुल के लंबाई के साथ साथ खुद के लंबाई को पार करता है ना। तो देखिए ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई, ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 130 मीटर, लेकिन आपको पुल का लंबाई नहीं मालूम है, पुल का लंबाई मालूम नहीं है। तो ये लंबाई तो इतना होगा और लंबाई बराबर आपको मालूम है कि चाल को समय से गुना करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन का चाल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ट्रेन का चाल दिया हुआ है कितना, ट्रेन का चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है इसको पार करने में 30 सेकेंड। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको पहले मीटर पर सेकेंड में बना दीजिए। तो कितना से गुना करिएगा, 5/18 से ये गुना कर दिए। अब समय बोला गया है कि 30 सेकंड, 30 से गुना कर दीजिए, जल्दी से काट दीजिए। 6 से काटिएगा 6 पंचे 30, 6 से काटिएगा 6 तिया 18, इससे काटिएगा तो ये 15 हो जाएगा।
15 हो गया ना। तो देखिए 15 गुना हो गया 25, 15 गुना 25, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। तो 15 पचे 75, बच गया 7, 15 दूना 30 और 7 37। तो इतना हो गया आपके अनुसार से लंबाई। देखिए ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, तो ये इतना निकल गया लंबाई। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लंबाई आपको निकालना है, तो क्या करिएगा, ये 130 को उधर भेज दीजिएगा। तो 130 को भेज दीजिएगा तो 375 में से माइनस हो जाएगा 130। तो बराबर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 फिर 4 और फिर 245 किलोमीटर आपका क्या निकल गया, ये प्लेटफॉर्म का पुल का लंबाई निकल गया, पुल का लंबाई निकल गया। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना है, ये जो बराबर लिख रहा है ना, तो एग्जाम में आप जब सॉल्व करिएगा तो इस तरह से करिएगा तो भी ठीक है, नहीं तो जल्दी से थोड़ा करना है तो आप ऐसे करिएगा। तो आपको मालूम है कि जब पुल को पार करता है तो ट्रेन खुद के लंबाई के साथ साथ पुल को पार करता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, पुल का पूछा गया, जो ट्रेन का लंबाई दिया हुआ रहेगा उधर लंबाई निकाल लीजिएगा, उसको घटा दीजिएगा, जो कि यहाँ पे अभी क्या किए, यह ना 130 ला के घटा दिए। तो आप क्या करिएगा, डायरेक्टली यही यहाँ लिखिएगा नहीं, लेकिन ये 130 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो देखिए चाल को गुना कर दीजिए समय से, तो 45 ये किलोमीटर में है, 5/18 से गुना कर दीजिए, ये हो गया चाल, चाल को समय से 30 हो गया। अब जो 130 जो दिया हुआ था ट्रेन का लंबाई, उसको क्या करिए, घटा दीजिएगा। तो 130 को यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, बात वही होता। तो इससे काटिएगा तो 5 होगा और इससे काटिएगा तो 6 दिया 18, इससे काटे तो 15। तो 15 गुना 25, अब माइनस हो जाएगा 130, तो बराबर निकल जाएगा 245, क्या मीटर में निकलेगा, किलोमीटर नहीं, ये मीटर में निकलेगा, मीटर में निकल जाएगा, किलोमीटर नहीं मीटर में निकलेगा। तो आगे देखिए, क्वेश्चन बराबर रहता है। अभी आप सेट जीडी का देख रहे थे, वहां पे भी क्वेश्चन था, तो इसीलिए आराम से सीखिए। देखिए एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, मतलब कि ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई क्या पूछा गया, मीटर में आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये आपको बोल दिया गया है कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या है, बराबर है। अगर 100 होगा तो उसका भी 100, 200 होगा तो 200 होगा, ये आपको बोल दिया गया है। और इसमें से आपको ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है कितना, 90 किलोमीटर रफ्तार से उस प्लेटफॉर्म को क्या करता है, पार कर देता है। तो पार करने में लिया गया समय बोला गया है कि 1 मिनट है। तो बताइए कि ट्रेन का लंबाई क्या है, जितना ट्रेन का लंबाई होगा उतना ही पुल का लंबाई होगा ना। तो आप जानते हैं जब ट्रेन क्या करता है, पुल को पार करता है, तो खुद के लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करता है। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेन के लंबाई को x मानिएगा तो पुल भी क्या होगा, x ही होगा। तो देखिए ध्यान से, आप मान लिए हैं कि ट्रेन का लंबाई क्या है, ट्रेन का लंबाई है x, तो पुल का भी लंबाई क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले लंबाई निकालिए। तो लंबाई निकालिएगा तो क्या करिएगा, ट्रेन के लंबाई के साथ साथ पुल के लंबाई को भी पार करता है। तो यहाँ से x प्लस x हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा। ये ट्रेन का लंबाई, ये पुल का लंबाई। आपके अनुसार से लंबाई इतना हुआ और प्रश्न के अनुसार से आप लंबाई निकाल लीजिए, निकल जाएगा।
क्योंकि वहां पे आपको क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो चाल और समय दिया हुआ रहता है तो वहां दूरी निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, चाल को समय से गुना करते हैं। तो चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बना दीजिएगा। तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा। और समय बोला गया है कि 1 मिनट है, तो मिनट में है तो उसको सेकंड बनाइएगा। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड से गुना कर दीजिए। तो ये आपके अनुसार से लंबाई और प्रश्न के अनुसार से आप लंबाई इतना, दोनों तो उसी का है, इसलिए बराबर कर दीजिएगा। तो जल्दी से काट दीजिए। 18 से काटिएगा, 18 पंचे 90, तो 6 पंचे 30, 30 गुना 5, तो 5 तिया 15, मतलब कि 1500 निकल गया। तो 2x बराबर 1500 निकल गया। तो x बराबर 750 हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया 750। तो ट्रेन का लंबाई बोलिए चाहे पुल का लंबाई बोलिए, बात बराबर हो गया ना। तो आंसर कितना होगा, 750 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको और भी जल्दी क्वेश्चन में करिएगा। तो देखिए इसको फास्ट कैसे करिएगा एग्जाम में। XYZ आप नहीं मानिएगा। जब आप सीख लिए, आपको मालूम चल गया ट्रेन का लंबाई के साथ साथ खुद के लंबाई को पार करता है और दोनों का लंबाई बराबर है, तो बराबर है तो आप उधर लंबाई निकाल दीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना किए। ये चाल हो गया, चाल को समय से गुना कर दीजिए। तो 1 मिनट बोला गया, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। इसको भाग लगा दीजिएगा किससे, 1/2 से। 1/2 से तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों 1/2 से भाग लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई बराबर दिया हुआ और ये गो का पूछा गया था, इसलिए 1/2 से भाग लगा दिए, गुना कर दिए। तो देखिए जल्दी से काटिए। 18 से काटिएगा, 18 पंचे 90, और इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो 25 या 75, मतलब कि 750 मीटर आपका निकल गया लंबाई। तो यही आपका आंसर होगा।